मंदिरों से भी बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ जिंदगी सिखाई जाती है। और ये बड़ा मुबारक वक्त है, अजान का वक्त है, अजान सुन रहे थे, किसी की मौजूदगी महसूस होती है। ऐसे स्कूलों में, ऐसे मदरसों में आकर ये ज़रूर महसूस होता है कि ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है और महान है और बड़ी है, और जो हिस्से में आई, थोड़ी सी हिस्से में आई, वो भी सर आंखों पर, उससे तसल्ली हुई। लेकिन कितना कुछ रह गया करने के लिए। ख़ास तौर पर लकीरें खींचना बच्चों के काम है, वो करते हैं, अपने हिसाब से बना देते हैं। वो शक्ल कहते हैं ये मामा मैंने घोड़ा बनाया, और वो बना के, तो मुझे कभी कभी लगता है कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट तो उसी वक्त शुरू हो गया था जिस वक्त बच्चों ने अपने इम्प्रेशनिस्टिक घोड़े बनाए थे। लेकिन उसको कहीं ना कहीं आके आप जब रियलिटी में शक्ल देते हैं और उस रियलिटी से गुजर जाते हैं, तो उसका आखिरी मुकाम फिर एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। कुछ इस तरह के तजर्बे हुए पेंटिंग्स के साथ। काश मैं पेंटर होता या किसी तरह कुछ ड्राइंग सीख लेता तो शायद किसी को इम्प्रेस कर लेता, किसी लड़की को इम्प्रेस कर लेते जवानी में, उसकी तस्वीर बना के। उसकी पेंटिंग से ज़्यादा पेंटर्स की लाइफ को जानना चाहते थे, लेकिन पेंटिंग उनका मीडियम था जिससे हम उस दौर को समझ लेते थे। और बाद में तलुलु उतरे, उनकी पेंटिंग्स जहाँ मिली। अब तो वैन गॉग का एक सेपरेट म्यूज़ियम बन गया है अक्रॉस दी सीन, रिवर सीन देयर इन पेरिस। तो फिर वो जब वो बन गया तो फिर वो देखने के लिए गए। तो जो कर नहीं पाए, लेकिन उसे समझने की या पढ़ने की कोशिश ज़रूर की, क्योंकि आपका ये जो आर्ट है रंग का, बातचीत का आर्ट नहीं है मेरी तरह का। मेरा आर्ट तो बहुत सहल है, जो मेरे पास ज़बान है, मेरे पास हिंदी भी है, मराठी भी है, उर्दू भी है, बंगाली भी है, मैं कह लेता हूँ जो मेरा ख्याल है। लेकिन इस रंग रूप में कहना जहाँ सिर्फ आपके हाथ में ब्रश है और रंग है, और रंग 7 रंगों से, बेसिक रंगों से भी आप कितने रंग बनाते चले जाते हैं, और उसके साथ ज़िंदगी को दर्ज कर लेना, जहाँ लफ्ज़ नहीं है उसके साथ ज़िंदगी को दर्ज करते जाना, अपने दौर को दर्ज करते जाना, अपने दौर को लिखते जाना, और अपने वक्त का इतिहास पैदा कर लेना उस पेंटिंग से, मेरा ख्याल है बहुत बड़ा काम है और बहुत मुश्किल काम है जो आप लोगों ने किया। मैं तो बल्कि पिछले साहब से फिर कहूँगा कि म्यूज़िक, पेंटिंग, आर्किटेक्चर, ये फाइन आर्ट जो हैं, ये मैं कमतर नहीं समझता राइटर्स को, लेकिन इस राइटिंग की कला से बहुत ऊंचे हैं ये आर्ट्स आपके, जिसमें आप काम कर रहे हैं, और इसमें आप अपने वक्त को दर्ज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सोशली कॉन्शियस रहना कि आप क्या कर रहे हैं। आप अपने वक्त को, ये मत भूलिएगा कि अपने वक्त को दर्ज कर रहे हैं। जब मैं कह रहा हूँ कि यू आर नोटिंग डाउन द हिस्ट्री ऑफ योर टाइम्स एंड योर वर्क मस्ट रिफ्लेक्ट दैट। मुझे हमेशा किसी भी फाइन आर्ट में ये महसूस होता है कि मैं ख़ासतौर पर जो म्यूज़िक में जैसे मिक्सिंग शुरू हो गई, वाई स्पॉइल हिस्ट्री। आप क्या अजंता एलोरा को जाके रीपेंट करेंगे क्योंकि रंग डिम हो गए हैं? आप ये नहीं कर सकते। ये हिस्ट्री के साथ ऐसा खिलवाड़ भी नहीं कर सकते, हिस्ट्री के साथ ये सब नहीं कर सकते। इसलिए वो एक जिम्मेवारी की बात है जो किसी भी फनकार को, किसी भी आर्टिस्ट को अपने साथ कॉन्शियसली रखना बड़ा ज़रूरी है। मैं बल्कि मुझे अगर आप लोगों ने बुलाया और मौका दिया तो मैं तो फिर आके आपका काम देखना चाहता हूँ, बताने के लिए नहीं, सीखने के लिए देखना चाहता हूँ कि आप हमारे दौर को किस तरह से दर्ज कर रहे हैं, किस तरह से लिख रहे हैं, ताकि वो हमेशा, मैं नसीहत करने के तो काबिल ही नहीं हूँ, मैं तो कोई, मैं या मेरी जनरेशन ने भी ऐसे कोई बड़ा वो नहीं किया था कि हम नसीहत करें, क्योंकि आज के दौर के में इन नौजवानों के हाथों में, आप नौजवानों के हाथों में हिस्ट्री है, इतिहास है, और आपको लिखना है, ये याद रखिएगा, ये कभी मत भूलिएगा।
اور ہم اگر قلم سے لکھ رہے ہیں تو آپ کو اپنے رنگوں سے، رنگ و روپ سے، اس کی لکیروں سے آپ کو اپنے وقت کی ہسٹری کو درج کرنا ہے۔ وہ کچھ انسٹیٹیوٹ ایسے ہوتے ہیں، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ خوش قسمت ہیں کہ آپ چھو کے نکلے یہاں سے، اپنے اپنے انسٹیٹیوٹ کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ آپ کا وہ اسکول ہے، یہ جے اسکول آف آرٹس وہ ہے جہاں بڑی ہستیاں، بہت بڑے بڑے پینٹرز یہاں سے گزرے ہیں، بہت بڑے بڑے فنکار یہاں سے گزرے ہیں۔ اور جیسے کبھی کہا کرتے تھے کہ سنا کرتے تھے کہ ارے بھائی ہم لوگ ڈون سے ہیں، ہے نا، بہت سی ڈگنیٹی کا بدل کے گاؤں کے وی آر فرام جائے جائے جے کو آپ جائے جائے کہہ کے بھی بلا سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ وی آر فرام دیٹ انسٹیٹیوٹ۔ یہ تو قسم کھانے والا انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں، جہاں پہ لکھ رہے ہیں۔ اور مجھے ایک زندگی میں کچھ ایوارڈس بھی ملے ہیں، کچھ تمغے بھی ملے ہیں، کچھ تصویریں بھی چھپی ہیں کچھ، لیکن ایک بہت بڑا ایوارڈ جس سے آپ لوگوں نے نوازا ہے، مجھے آپ لوگوں کی وجہ سے ملا ہے، دیٹ از ون دادا پھالکے ایوارڈ۔ And Dada Phalke was from JJ School of Arts. Dada Phalke was from here, and let me remind you, today is the death anniversary of Dada Phalke. آج ان کی اینیورسری ہے، مبارک ہو آپ کو، بہت بہت مبارک ہو اور بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔